नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन का दूसरा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पार्ट में नॉन कोडेड है मेरे बच्चों। ये नॉन कोडेड ब्लड रिलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। पिछले वाले में देखिएगा मैंने कोडिंग करके बताया था, जैसे P प्लस Q का मतलब होता है पिता है क्यू का। तो इसमें आपको दोस्तों कोड नहीं दिया रहेगा, इसमें ये पजल इसे हम कह सकते हैं या पॉइंटिंग वाले कह सकते हैं। तो जनरली ये पजल वाला है। आपको बहुत सारी खिचड़ी कहानी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए ए का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है और मेरा दावा है दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ब्लड रिलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं। तो मेरे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप कोई पार्ट स्किप कर देंगे तो आप सही से सीख नहीं पाओगे और आधा अधूरा ज्ञान खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान होता है। मैं बार बार आपको समझाता हूं। इसलिए किसी चीज को सीखना है तो बिल्कुल शुरू से अंत तक एक अच्छे विद्यार्थी की तरह नोट कॉपी कलम उठा करके नोट करिए, उसे बनाइए, समझिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर आगे करिए। आपको बहुत मजा आने वाला आज के वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, ब्लड रिलेशन में पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं जो नॉन कोडेड रहेंगे। तो देखिए यहाँ दाहिनी तरफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फैमिली ट्री मैंने बता दिया है। ये आप सभी बिल्कुल जानते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, करना क्या है कि देखो, दादा दादी सबसे बड़े होते हैं फैमिली में, तो या नाना नानी एक ही जनरेशन के हैं तो वो सबसे ऊपर। उसके बाद कौन होंगे? माता पिता होंगे। और उन्हीं के फैमिली, उन्हीं के जनरेशन के जैसे चाचा चाची, मामा मामी, तो ये सभी हम माता पिता के ही लेवल पे लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? माता पिता के पुत्र होते हैं या पुत्री होती हैं, या चाचा चाची के बेटे बेटी होंगे तो भतीजा भतीजी जो होते हैं। तो यहां पर समझिएगा मेरे बच्चों, अगर मान लो कोई किसी का चाचा है तो आपके अगर चाचा है तो आप उनके क्या हुए? भतीजा हुए या भतीजी हुए। तो यानी पुत्र और पुत्री के लेवल में ही ना लिखेंगे। अगर मामा जी हैं तो अगर मेरे मामा है, मैं एक लड़का हूं, पुरुष हूं, तो मैं उनका क्या लगा भाई? भगना लगा, या भांजा बोल सकते हैं, या भगनी बोल सकते हैं, या भांजी बोल सकते हैं। तो देखिए ये सभी पुत्र के कैटेगरी में आ जाएंगे। बस बिल्कुल ज्यादा पेचीदा नहीं रखा हूं, सिर्फ ये 3 स्टेप आप देख लीजिए अच्छे से और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? आइए अब हम लोग चलते हैं एक बेसिक चीज के ऊपर। तो मेरे बच्चों, जेंडर यानी कि लिंग निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ब्लड रिलेशन बनाएंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जो मेल होंगे, जो पुरुष जाति के होंगे, उन्हें मैं ट्रायंगल से दर्शाऊंगा, और जो फीमेल होंगी यानी कि महिला जाति की जो होंगी, उन्हें मैं एक सर्कल से दर्शाऊंगा। आप कुछ भी मान सकते हो यार, स्क्वायर मान लो, इसे आप सर्कल मान लो, या मेल को आप सर्कल कर लो, फीमेल को आप ट्रायंगल कर लो। जो मानोगे वो बस याद रखना, और कुछ कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेल है तो आपको ट्रायंगल ही मानना होगा या फीमेल है तो सर्कल ही मानना होगा। ऐसी कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। तो मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से वीडियो को। पहले मैं आपको 10 से 12 ना रिलेशन निकालने सिखाऊंगा कि कैसे आप लिखोगे। उसके बाद धुआंधार 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। इतने में वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा जिसमें लाइन से आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहां कहा गया है ए बी का पिता है। अब मेरे बच्चों ये सोचो, ए बी का पिता है, तो भैया मेरे, चलिए मैंने यहां लिख दिया बी। कौन पिता है? ए पिता है ना। तो ए जब पिता है यानी आप, तो यानी बी क्या हो गया उसका? ए का या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, यानी पुत्र या पुत्री जो यानी बी होगा। तो यानी ए उसका पिता होगा। तो देखो एक जनरेशन ऊपर, तो हमें ऊपर लिख देना है ए। मगर देखो अब यहाँ जेंडर अगर हम डिसाइड करें तो ए बी का पिता है, तो ए यानी पिता है, तो ए का जेंडर यहाँ डिसाइड हो गया है। तो हम देखिए जेंडर के लिए, मेल के लिए हमने क्या लिखा? ट्रायंगल किया, तो हम इसे ट्रायंगल में घेर देंगे। अब इसे कोई भी देख के बता सकता है क्या कि ए जो है बी का क्या है? पिता है। देखिए अब आप इसे अगर मैं ढक दूं, हाइड कर दूं, तो देखिए आप इसे देख करके बता सकते हैं कि बी कोई होगा या तो बेटा या तो बेटी, और ए क्या है भाई? ट्रायंगल में है, तो ए बी का पिता है। आ गई समझ में बात? देखो मजा आया ना? ऐसे ही करना। यहां बी का जेंडर डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी के बारे में और जानकारी नहीं है। हम लोग ऐसे पार्ट पार्ट हम लोग समझेंगे। अब दूसरे में देखिए ए बी की माता है,
तो ए माता है ना, तो देखो भैया किसकी माता है, बी की, तो बी हमने लिख दिया। और ए माता है तो ए ऊपर लिख देंगे। और माता है, ए क्या है, माता है, यानी कि जेंडर डिसाइड हो गया, महिला है, तो देखो सर्कल में कर दिया। अब कोई भी इसे देख के बता देगा कि ए बी की क्या है, माता है। तो देखो ऐसे पार्ट वाइज हम लोग सीखते चलेंगे। आइए 3 नंबर में देखिए, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो देखो कौन पुत्र है, ए पुत्र है, किसका, बी का। तो भैया यानी बी ऊपर होगा तो ए नीचे होगा। और ए क्या है, पुत्र है, यानी जेंडर डिसाइड कर दिया गया है, लड़का होगा। तो देखो यहां हमने कर दिया बी ऊपर और ए। तो अब कोई भी देखेगा तो इसे कह सकता है कि बी का पुत्र कौन है, ए है। मगर यहाँ बी का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो जो डिसाइड नहीं होगा तो ना तो वो ट्रायंगल में होगा ना तो सर्कल में होगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों। अगला देखिए 4 नंबर, ए बी की पत्नी है। बहुत मजेदार चीज है, देखिए ए बी की पत्नी है, यानी ए क्या है, पत्नी है, किसकी, बी की। तो देखो सेम जनरेशन के हुए ना, माता पिता कहिए या पति पत्नी कहिए, ये क्या है, सेम जनरेशन के हुए। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया यहाँ ए और यहाँ लिख दिया बी। देखो दोनों एक ही लेवल पे लिखा है, क्योंकि दोनों एक ही जनरेशन के होते हैं, पति पत्नी। तो ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है ना, तो ए पत्नी हो गई, ये सर्कल हो गया मेरे बच्चों। आई बात समझ में। तो जब ए पत्नी है तो जाहिर सी बात है बी क्या होगा, पति होगा। तो ये हमने लिख दिया। मगर मेरे बच्चों ये दिक्कत को दूर करना है, क्योंकि ए और बी भाई है। अब इसे अच्छे से समझना कि ए और बी भाई है। तो देखो भाई है या बहन है, जो भी है एक ही जनरेशन के होंगे। ए और बी भाई है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी भाई है और बी भी भाई है। तो देखो भैया हमने इन दोनों को ट्रायंगल फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों भाई है। अब बताओ ये दोनों को देखो ध्यान से। अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया कि ए और बी जब भाई है तो यहाँ देखो ए और बी क्या है, ये भाई है तो ये बहन होगा। मगर देखिए हेडिंग हमने यहाँ क्या लिखा, ए बी की पत्नी है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे अंतर करेंगे। तो याद रखना जब पति पत्नी रहे ना तो बीच में प्लस दे दो। तो देखो इन दोनों में अब आपको डिफरेंस पता चल गया, ये दोनों की आइडेंटिटी हो गई, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ कोई भी देखेगा तो बोलेगा ए बी सेम लेवल है तो भाई बहन होंगे। और देखो क्या है, ए भी भाई है और ये भी बी भी भाई है, तो दोनों भाई होंगे। देखो मिला लो, ए और बी भाई है। और अगर ऐसा आए मेरे बच्चों की ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है तो सर्कल में बी क्या है, पति हो जाएगा। मगर अगर हम बीच में कोई सिंबल नहीं देते हैं तो मेरे बच्चों तब ये क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसे पति पत्नी करने के लिए देखो हमने क्या किया, बीच में प्लस कर दिया। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आप सब कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो आप इतना तो तेज आपको होना पड़ेगा ही। अब देखो ए बी का भाई है, तो हमने यहां लिखा ए, यहां लिखा बी। देखो सेम लेवल पे लिखा, क्योंकि कह दिया है ए बी का भाई है। तो ए भाई है तो हमने इसे क्या कर दिया, ट्रायंगल के अंदर लिख दिया, क्योंकि मेल है, ये जेंडर इसका क्या है, मेल है। और बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है तो देखो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। तो बी क्या हो गई, बहन हो गई। आई बात समझ में। तो देखो चुटकियों में हमने 6 रिलेशन कर दिया। और देखिए आपको इतने में ही कितना मजे का चीज बता दिया। 6 रिलेशन और है, उसे भी अच्छे से करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको धुआंधार सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा चुटकियों में, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है, आप देख पा रहे हैं। धमाका ट्रिक है, बिल्कुल तबाही ट्रिक हो जाएगा मेरे बच्चों। आइए आगे के 6 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, बाकी के जो 6 रिलेशन है इतना कर लो, इसे समझ लो, आइडिया जनरेट हो गया, उड़ा दो एग्जाम में। तो आइए देखिए पहले क्या दिया है, ए बी का चाचा है। तो मेरे बच्चों देखो ए बी का चाचा है, तो सबसे पहले देखो ए कौन है, बी का चाचा है। तो हमने यानी छोटे जनरेशन वाले को यहां लिख दिया बी को। तो बी का चाचा है कौन, ए। तो चाचा कौन होते हैं भैया, पापा के भाई, पिताजी के भाई को हम चाचा कहते हैं। यानी कि ए जो है बी का चाचा, हम यहाँ डायरेक्ट अगर मान लो ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो गया, इससे ये पता चल रहा कि ए बी का क्या है, पिता है। तो गड़बड़ हो गया ना, पूछा गया है चाचा और आप कर रहे हैं क्या, पिता। तो यानी ये वाला जो है भाई मेरे, ये वाला यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। इसे समझो अच्छे से, इसे अच्छे से समझना मेरे भाई कि देखो ए बी का चाचा है, यानी बी का कौन है, पापा के यानी पिताजी का भाई। तो बी का पहले एक पिता हमने बना लिया, पिता हमेशा मेल होते हैं इसलिए देखो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ सी डी ई जो भी एग्जाम में होगा लिख दोगे। अब इनके जो भाई होंगे कौन होंगे, ए होंगे
भाई होंगे तभी तो चाचा है। तो देखो ये वाला आपका बन गया क्या मेरे बच्चों, ए बी का चाचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी का एक पिता होगा और उसके पिता का जो भाई होगा वो ए होगा। अब देखो कोई भी कह सकता है कि ये देखो ये ब्लैंक वाला बी का पिता है और इसका ये भाई है, तो कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, ए बी का चाचा है। आ गया समझ में? बस यही आपको सीखना है मेरे बच्चों। ये सीख गए, 5-5 सेकंड में आप सॉल्व करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आइए 10 नंबर देख लेते हैं, 10 बाद में देखते हैं, पहले आइए 8 नंबर देखते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं। 8 नंबर में क्या है, ए बी का दादा है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ए दादा है ना बी का, तो मेरे बच्चों पहले बी हमने लिख दिया, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो बी को कुछ भी हम लोग किसी भी फॉर्म में ट्रायंगल या सर्कल में नहीं लिखेंगे। ए बी का दादा है, तो जब ए बी का दादा है यानी दादा मतलब क्या होता है, पिता के पिता। तो मान लो बी का कोई पिता है, तो पिता है तो देखो अब जेंडर क्या होगा, मेल होगा, तो हमने ट्रायंगल लिख दिया। तो बी का जो पिता होगा उसके भी पिता होंगे ए, तब ना हुए दादा। तो देखो भैया यहां पर तब हम ए लिख देंगे और इसे ट्रायंगल में हमने घेर दिया। अब बताओ मेरे बच्चों, अब बताओ ये सही हुआ कि नहीं, कि देखो ये बी है, बी का कोई पिता होगा और उसके पिता के जो पिता होंगे ए होंगे, तब हम कह सकते हैं ना, देखो ये पिता है, ये क्या हो गया, उनका पुत्र हो गया, और ये क्या हो गया, उनका भी पुत्र या पुत्री हो गया। तो इनका क्या संबंध निकला, तो देखो दादाजी हो गए। जैसा कि देखो हम लोग चार्ट में यहाँ देख पा रहे हैं, आई बात समझ में? तो देखो ये दादा निकल गए, क्लियर है। आइए 9 नंबर देखते हैं, ए बी का दामाद है। क्या है, ए बी का दामाद है मेरे बच्चों। तो देखो ए बी का दामाद है यानी ए दामाद है, तो दामाद छोटा होता है भाई, तो ए को हमने लिख दिया। और देखो इसका जेंडर क्लियर है कि दामाद है, यानी क्या है, क्या है मेरे बच्चों, पहले ये समझो, ए क्या है, बी का दामाद है। तो चलिए, तो यानी कि ए दामाद है यानी लड़का है, इसकी शादी किससे हुई होगी, जरूर किसी लड़की से हुई होगी, है ना। तो देखो यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए गोल कर दिया, यहाँ लड़की क्लियर है इसलिए हमने इसे गोल कर दिया। और देखो ये दोनों पति पत्नी होंगे तो प्लस ही ना होगा बीच में, तो इससे देख के ये पता चल रहा है कि ये पति है और ये ब्लैंक वाला पत्नी है ना। और देखो ए बी का दामाद है यानी कि या कोई लड़की है, आप अपने ऊपर ले लो ना कि मान लो मेरी बेटी है, मान लो ये मेरी बेटी है और मैं क्या हूं, इसका पिता हूं। तो मैं जब इसका पिता हूं तो मान लो यहां पर पिता आएगा। तो देखो ये हो गया पिता यानी कि मैं, ये मेरी बेटी, और मेरी बेटी का हस्बैंड मेरा क्या लगेगा, यानी ए बी का क्या, यहां बी लिख दूंगा तो ए बी का क्या लगेगा, तो देखो दामाद हो गया। समझ में आ गया? तो देखो कहीं कहीं पर आपको क्या है ना, इसमें मान लीजिए ए और बी की बात कही गई है मगर यहाँ रिलेशन तो निकल रहा है ना, देखो एक और, तो वहां पर क्वेश्चन में आपको एक साथ दिया रहेगा। मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर ये टेक्निक अगर आप डेवलप कर ले तो 5-5 सेकंड में सॉल्व होगा। आइए एक और देख लेते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर में देखो ए बी का मामा है, मतलब मामा मतलब क्या, माता जी के भाई। तो पहले बोलो ए बी का मामा है यानी बी का मामा है, तो बी एक लड़का या लड़की होगी, अपने आप को रख लो कि चलो बी मैं हूं। तो मामा कैसे होंगे, माता के भाई, यानी कि बी का कोई माँ होगी, माता होगी, और इनके जो भाई होंगे वो कौन होंगे, ए होंगे। तो देखो ये दोनों हो गए भाई बहन और इनका ये पुत्र या पुत्री हो गया। तो देखो क्या हो गया, ए बी का मामा हो गया, ए बी का क्या हो गया मेरे भाई, मामा हो गया। समझ में आया? देखो सर्कल है तो लेडीज होगी यानी माँ होगी, तो माँ का भाई क्या होता है भाई, मामा होता है। ए बी का मामा हो गया, क्लियर है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, दिल छू लेगा मेरा ये टेक्निक बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ए बी का नाना है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ए बी का नाना है तो बी का नाना है यानी बी सबसे नीचे होगा, ए नाना है तो बी का क्या होगी, कोई माता होगी। देखो माता जी, इनका एबीसीडी कुछ नहीं है इसलिए क्लियर कर दिया हमने कि ये सर्कल है यानी माँ है। तो देखो ये सर्कल क्या है, ये बी की माँ है। नाना कौन होते हैं, माता जी के पिताजी, माता जी के पिताजी, यानी ये हमारी माता जी है तो इनके पिताजी तब ए होंगे और ए होंगे पिताजी है। तो देखो ट्रायंगल दे दिया क्योंकि जेंडर क्लियर है। तो देखो अब यहां से नहीं हो जाएगा, ये पिता है, ये उनकी पुत्री है और ये उनकी पुत्री का बी क्या है, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, तभी ना ये ए बी का क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। समझ में आ गया? चुटकियों में सॉल्व होने वाला मेथड है बच्चों समय लगेगा सीखने में। आओ आखिरी एक और देख लो मेरे बच्चों, ए बी की पुत्र वधु है,
ए बी की पुत्र वधु है। अब मेरे बच्चों ये बताओ ए बी की पुत्र वधु कैसे होगी? तो ए बी की पुत्र वधु है तो यानी बी की पुत्र वधु है, यानी बी क्या होंगे? या तो सास या तो ससुर। सिंपल सी चीज है ना। तो सबसे पहले देखो पुत्र वधु का मतलब क्या होता है? पुत्र की बीबी। तो मान लो मेरे भाई कि ये एक लड़का है, ठीक है, तो ए उसकी पत्नी होगी। तो देखो प्लस करके हमने यहां लिख दिया ए। ये मैं हूं और ये क्या है? मेरी वाइफ है। अब क्या है? बी की पुत्र वधु है। तो अब आप ये सोचिए कि आपके घर में आपके पिता की पुत्र वधु कौन होगी? आपके पिता या माता की बहू। तो यानी ये मैं हूं तो यहां पर कौन होगा? ए बी की पुत्र वधु, यानी बी क्या होगा? या तो माता होंगे या तो पिता होंगे। क्लियर है। तो देखो यहां हमने बी लिख दिया, बी का पुत्र मैं हो गया और मेरी पत्नी क्या हो गई? ये बी की क्या हो गई? पुत्र वधु हो गई। अब मेरे बच्चों पुत्र वधु तो माँ की भी पुत्र वधु लगी और पिताजी की भी पुत्र वधु लगी। तो देखो यहां पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ऐसे बी लिख देंगे। तो देखो क्या है? ए बी की पुत्र वधु है तो देखो ए बी की पुत्र वधु नहीं हो गई, बी का ये पुत्र हो गया मैं और मेरी पत्नी क्या हो गई? इनकी पुत्र वधु हो गई। तो देखो चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए धांसू 3-4 क्वेश्चन कराता हूं। वीडियो बहुत बड़ा ना बने इसलिए 3-4 ही क्वेश्चन कराऊंगा और अगले वीडियो में पार्ट 3 में आपको धुआंधार 10 से 15 क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसे देखना ना भूलिएगा। तो इसे अच्छे से देख के समझ लो और उसमें प्रैक्टिस कर लेना। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो कैसे हम इस टेक्निक से इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, और जो आंसर आएगा मैं गारंटी देता हूं उससे सटीक आंसर आप किसी और मेथड से नहीं ला पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कहा गया है ए बी का भाई है। तो मेरे बच्चों ए बी का भाई है तो यहां हमने लिख दिया बी और ए क्या है? भाई है यानी कि एक ही जनरेशन का है। तो और भाई है तो जेंडर क्लियर है। तो देखो हमने इसके बगल में लिख दिया ए, चिन्ह नहीं दिया तो भाई हो गया, प्लस दे देंगे तो पति पत्नी या हो जाएगा। क्लियर है। तो ए बी का भाई है लिख दिया हमने। अब क्या है? सी ए की बहन है। अब देखो सी ए की बहन है तो हमने कह दिया कि सी क्या है? बहन है ए की। तो देखो जेंडर भी क्लियर है, महिला है, तीनों एक ही जनरेशन के हो गए। क्लियर है। अब देखो क्या कहा गया? डी सी की माता है। डी सी की माता है तो ऊपर लिखेंगे और डी है माता तो सर्कल कर देंगे। देखो हो गया। ई डी का पति है। अब एक ई है जो डी का क्या है? पति है। तो एक ही जनरेशन होगा, पति है तो ट्रायंगल में होगा और प्लस दे दो। तो देखो अब चार्ट आपका फैमिली ट्री बन गया। देखो ये पिता है, ये माता है, ये माता की बेटी है और ये इसकी बहन है। तो यानी ये सभी क्या हो गए? भाई बहन हो गए और ये माता पिता हो गए। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब असली चीज का देखिए पूछा क्या है? बी का ई से क्या संबंध है? जिसके साथ का लगा है उसका रिलेशन आपको ढूंढना है। देखिएगा बच्चों यहीं पर बच्चे सारा बना करके भी गलती कर देते हैं, ये मत करना। बी का ई से क्या संबंध है? यानी ये जो बी है ये इस ई का क्या लगेगा? यही है आपका सवाल। तो मेरे बच्चों ये देखो ये तीनों जब भाई बहन है तो इससे तो क्लियर है कि ये माता पिता ही होंगे। मगर देखिए पूछा है बी का, तो बी ई का क्या लगेगा? तो देखो जैसे ए है, ई का क्या हो गया? पुत्र हो गया। सी क्या हो गई? ए और डी की क्या हो गई? पुत्री हो गई। मगर यहाँ बी का तो कोई जेंडर क्लियर नहीं है तो ये बी ई का बेटा भी हो सकता है और या बेटी भी हो सकता है। तो आइए ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सन ऑब्लिक डॉटर, यानी या तो लड़का पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकती है। तो देखो कितने चुटकियों में हमने इसे निकाल दिया। मजा आया ना बच्चों? आओ कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम दिमाग हिला देने वाला, मगर मेथड से देखो एकदम इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया? ए बी का भाई है। तो भैया ए जो है बी का भाई है तो ए भाई है तो देखो हम लोग ट्रायंगल में कर दिया और बी का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए कुछ भी चिन्ह नहीं दिया। सी ए का पिता है। सी जो है ए का क्या है भैया? पिता है। तो देखो ट्रायंगल में कर दिया, कोई भी देख के बता देगा। सी ए का पिता है और ए क्या है? बी का क्या है? भाई है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया गया? डी सी की बहन है। डी जो है सी की बहन है तो देखो यहाँ डी लिख दिया, यहाँ पर सर्कल कर दिया क्योंकि डी सी की बहन है। तो देखो ये भाई बहन हो गया। अब बोलो बच्चों ये डी ए का क्या लगेगा? चलिए मैं आपसे एक सवाल इसी में पूछ देता हूं कि डी ए का क्या लगेगा।
तो देखो ये पिता है, ये पिता की बहन डी हो गई, तो डी क्या हो गई, बुआ हो गई, बुआ लगेगी ए की, और ए क्या लगेगा, उनका भतीजा लगेगा। क्लियर है, आ रही ना बात समझ में, भांजा भतीजा जो भी कह सकते हैं। तो देखिए कितना क्लियर होते जा रहा है। अब देखो कहा गया ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, तो यानी ई को डी के ऊपर लिखेंगे, माता है तो देखो सर्कल। अब ये दोनों भाई बहन है तो देखो ई सी की भी माता हो गई। क्लियर है ना, देखो कितना मजेदार हमने बना दिया है इस मेथड से। बी का ई से क्या संबंध है, अब मेरे बच्चों फिर से वही बात आ गई, किससे संबंध पूछा, बी का, यानी बी जो है ई का क्या लगेगा, तो बी जो है ई का क्या लगेगा। तो देखो मेरे बच्चों, नातिन, मौसी, बुआ, पर नातिन, आंकड़े अधूरे हैं। अब मेरे बच्चों ये सोचो, ये बी है, ये दोनों भाई बहन भाई है, ये ए बी का भाई है। अच्छा ये जो बी है, तो जब ये दोनों भाई है या बहन है, तो इसकी माता देखो, ये इसके पिता हो गए सी, यानी कि ये हो गए मेरे पिताजी। अब मेरे पिताजी की माँ यानी कि क्या लगेगी, मेरी नानी लगेगी, मेरी नानी। मगर मैं इनका क्या लगूंगा, मैं इनका क्या लगूंगा, तो पिता की माता या बुआ की माता एक ही चीज है ना। तो पिता की जो माता है मेरी दादी लगी, मगर मैं उनका क्या लगूंगा, या तो मैं पोता लगूंगा या तो पोती लगूंगा। क्लियर है, तो अब मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आप यहां पर सही करना चाहेंगे। तो देखिए इस ऑप्शन में आपको यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दिक्कत वाली यहां पर कोई बात नहीं है, दिक्कत होगी तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, भैया ये तो मेरी दादी हो गई, तो मैं उनका या तो पोता लगूंगा या पोती, और यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है बी का, तो आंकड़े अधूरे हैं, आपके आंसर हो जाएंगे। इन सब में नाती नातिन में मत फंसना मेरे बच्चों, आंकड़ा अधूरा है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जटिल होते जाएगा क्वेश्चन, मगर मेथड हमारा एक ही है, कोई 10 तरीके का मेथड नहीं है। ध्यान से देखिए, एम के की बहन है, सबसे नीचे से लिखो, एम के की बहन है, एम के की बहन है, यानी एम बहन है, एम का जेंडर क्लियर है। एन के की माता है, एन के की माता है, तो भैया एन जो है के की माता है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो देखो जब एन के की माता है और ये दोनों ये एन इसका भाई है, तो एन की भी माता हो गई। देखो कितना अच्छा है, सिंबल देख के पकड़ ले रहे हैं। उसके बाद एन के की माता हो गया। अब देखो पी एन का पिता है, पी जो है एन का पिता है, एन का पिता है पी, यानी कि पी ऊपर हो जाएगा एन का। तो देखो ये क्या हो गए, नाना जी हो गए, यहीं से क्लियर हो गया। क्यू पी की माता है, अब देखो क्यू जो है एक और है, अब क्यू जो है पी की माता है, तो देखो यहां भी आ गया। तो कहा जा रहा है एम से पी का क्या संबंध है, एम से पी का क्या संबंध है। तो मेरे बच्चों अब जरा सा देखो, ये एम है, यहां अपने आप को रख लो या नहीं भी रखना। देखो ये भाई है, ये इसकी माता हो गई, यानी कि ये एम की माता कौन है, एन, और एन की जो माता है उसके ये पिता है, यानी पी जो है एम के क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। मगर देखो ऑप्शन में नाना नातिन दोनों दिया है, तो फंसना नहीं मेरे बच्चों, जिसके साथ का लगा है उसका संबंध निकालो। ध्यान से देखो, एम से पी का क्या संबंध है, यानी पी का संबंध पूछा गया है एम से, तो ये पी एम के क्या लगेंगे, तो नाना लगेंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखा बच्चों, अब जब ये हमारे नाना हुए तो एम भी तो पी का नाती हुआ, ये देखो लड़की है तो नातिन हो जाएगा। तो देखो दोनों ही ऑप्शन आपको देके फंसाएंगे, मगर वो डिसाइड करिएगा कि जिसके साथ का लगा हुआ है। क्लियर है, आइए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मेरे बच्चों। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि खिचड़ी पकने वाली है। कुछ खिचड़ी नहीं पकेगा मेरे बच्चों, एक टेक्निक, इसी से सारा सवाल सॉल्व करूंगा। देखो एम के की बहन है, यानी एम जो है बहन है किसकी, के की, लिख दिया हमने। डी के का भाई है, तो डी जो है के का भाई है, यानी कि यहां इसी के जनरेशन का होगा, एक ही साथ लिखेंगे, तो डी के का क्या है, भाई है। अब देखिए अगला क्या है, एफ एम की माँ है, एफ जो है एम की माँ है। तो देखो जब एफ एम की माँ हुई और ये इसकी बहन है और इसका भाई ये, यानी तीनों क्या हो गया, पुत्र पुत्री हो गए। ठीक है, अब क्या है पूछा जा रहा है, तो बताओ के किस प्रकार से एफ से संबंधित है। फिर देखो यहाँ कहा हुआ आपको देखने को नहीं मिल रहा, एफ से पूछ रहा है किसका, के का।
तो आप यहाँ केक बताइए एफ का क्या लगेगा, ये या तो बेटा होगा या तो इसकी बेटी होगी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री। ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि बहुत जगह भी मैंने एक दिखाया ना आंकड़े अधूरे हैं, वो भी आ जाता है। तो आई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखो कितना सिंपल तरीका से हमने इसे समझाया है, वीडियो काफी बड़ा ना हो इसलिए मेरे बच्चों सिर्फ 4 क्वेश्चन आज करा रहा हूं, मगर वादा है अगले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा या उससे भी ज्यादा करवाऊंगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट को, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर बच्चों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे आप कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।